अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शाज़ेब भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज इस्लामाबाद के अंदर अफसोसनाक वाकया पेश आया, खुद कुछ हमला हुआ और इसके ताने बाने जो है वो अफगानिस्तान से मिल रही हैं। इस वक्त मेरे साथ खावर मुगल मौजूद हैं जो कि सहाफ़ी भी हैं, इनसे बात करते हैं, जानते हैं खावर क्या मामला चल रहा है। कल दिल्ली में हुआ उसी तरह का धमाका आज इस्लामाबाद में हुआ और जो ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि सारे ताने बाने अफगानिस्तान से मिल रहे हैं। देखिए जी, अफ़गानिस्तान के साथ हमने इतनी नेकियां की और अब जब अफ़गानिस्तान ने हमले करना शुरू किए, ज़ाहिर है वहाँ से फंडिंग ली, रॉ से, इंडिया से फंडिंग ली और उसके बाद अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान पर दावे बोलने शुरू कर दिए। फिर पाकिस्तान ने भी जवाबी हमले किए। लेकिन जंगें जो होती हैं वो आखिर हाल तो मुज़ाकरात में ही सारे मामलात होते हैं ना। पाकिस्तान ने कोशिश की कि ये इस्लामी मुल्क है, इसके साथ मुज़ाकरात कर लिए जाएँ। मुज़ाकरात बारहा करने की कोशिश की गई, दोहा में करने की कोशिश की गई, फिर इस्तांबुल में करने की कोशिश की गई। अब जो हमें पता चला वो तेहरान में मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। लेकिन ऐसी सूरत हाल में जब अफगानिस्तान मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहता तो पाकिस्तान कैसे मुज़ाकरात करेगा? दोस्ती का हाथ तो दोनों तरफ से बढ़ेगा ना, ताली भी एक हाथ से नहीं बचती, दोनों हाथों से बचती है। बात रही दिल्ली में कल धमाका हुआ, दिल्ली के में जैसे धमाका हुआ अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। गोदी मीडिया ने हमेशा की तरह फास्ट फ्लैग काम किया। जैसे पहलगाम में हुआ, इंडिया पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। कल भी ऐसे ही हुआ कि पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। आज पाकिस्तान में यह काम हो गया। पाकिस्तान के दारुल खिलाफा इस्लामाबाद, मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा तो सेफ कोई नहीं है ना, इस्लामाबाद से बड़ा सेफ। फिर उसमें डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स हैं इस्लामाबाद की G11 में, उसके बाहर ये काम हो जाता है। अब ये जो खुदकश है ये अंदर जाना चाहता था, ये मजीद नुकसान करना चाहता था। ज़ाहिर सिक्योरिटी हाई अलर्ट थी। जब इसको मौका नहीं मिला अंदर जाने का तो इसने अपने आप को बाहर ही उड़ा लिया। अब कहने का मकसद ये है, अब जब इनिशियल इंफॉर्मेशन गैदर की गई, इंडिया की इतनी जरूरत नहीं है कि वो पाकिस्तान के दारुल खिलाफा इस्लामाबाद तक पहुंच सके। इंडिया करता है, कार्रवाइयां करता है, वो बलोचिस्तान तक ही कर सकता है क्योंकि वहां पे फंडिंग की जाती है। जो वहां के जो एंटी स्टेट लोग हैं, यहाँ पे अगर कोई कार्रवाई हुई है ना तो ये अफगानियों का काम है। और इसमें हमारे जो वज़ीर दाखिला है मोहसिन नकवी, उनका बयान भी आ गया। अगर अफगानियों ने किया है तो उसके पीछे भी तो भारत है, क्योंकि मैं वही बात के कर रहा हूं वज़ीर ना। खारजा है अफगानियों मैं वही आगे बात कर रहा वो हूं। भारत की गोद में जाके बैठे होते हैं। सर देखिए, इस टाइम जो अफगानिस्तान में गवर्नमेंट चल रही है ना, वो एक अजीब सी गवर्नमेंट है। TTP क्या है सर? तहरीके तालिबान, ठीक है। फिर वहां पे सिर्फ तहरीके तालिबान नहीं है, वहां पे मुसाद भी है, वहां पे रॉ भी है, वहां पे दाइश भी है। जितनी दहशतगर्द तंजीमें हैं वो सारी वहां पर मौजूद है, ठीक है। इन सब का गठजोड़ है और ये पाकिस्तान के खिलाफ हुआ है। अब जो अफगानिस्तान है वो भारत की प्रॉक्सी है, ये बात समझने वाली है। इंडिया अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, इंडिया अफगानिस्तान को फंडिंग दे रहा है, क्योंकि आगे इंडिया का प्लान यही चल रहा है कि हम अफगानिस्तान के थ्रू अब हमला करेंगे। क्योंकि पहले इन्होंने करके देख लिया, इनको कुछ नहीं मिला। पहले खुद आया, वहां पे नहीं मिला, की खानी पड़ी और अब वो अफगानिस्तान को आगे लगा रहा है। सर अफगानिस्तान को लगाने का मकसद ये है कि अब वो इस तरफ से आना चाहता है। वो चाहता है कि दो मुल्क हमसे मिल जाएंगे। अफगानिस्तान का चूंकि हमसे बॉर्डर लगता है, इधर से KPK वाली साइड से, तोरखम वाली साइड से, तो ये चाहता है कि अब वहां से हम कोई काम डाल दें, ठीक है। अब उसी तनाजुर में आज ये जो ब्लास्ट हुआ है, इसके ताने बाने भी अफगानिस्तान से मिलना शुरू हो गए हैं। किया तो अफगानिस्तान ने, किया किसके कहने पे? अफराद शहीद हुए? अफगानिस्तान की अपनी जरूरत नहीं है कि वो पाकिस्तान में आके हमला करे। 2 हमले किए थे बॉर्डर पे ये कुछ दिन पहले, तो साथ ही माफिया मांगने लग गए थे, झंडे लहरा दिए थे इन्होंने, जिस तरह इंडिया ने लहराए थे। सारी दुनिया को पता है कि जब ट्रंप आपकी तारीफें कर रहे हैं ना तो कुछ तो है ना भाई पाकिस्तान में, कुछ तो है हमारे आर्मी चीफ में, कि जो वो हर हफ्ते बाद जो है वो याद करा देता है कि आपने 7 त्यारे गिराए, आपने 6 त्यारे गिराए। सर पाकिस्तान में कुछ तो है ना। इन्होंने देख लिया कि हमारा पाकिस्तान का हम कुछ नहीं बिगाड़ सके। अफगानिस्तान को भी समझ आ गई कि हम उनके पास को भी नहीं है। और ये बात तो तय है कि जो जिस मुल्क को रोटी के खाने के लाले पड़े हुए हैं, सारी उम्र तुम लोग यहाँ पे रहे हो, आज तुम्हें निकालना शुरू किया है तो आज तुम हमारे दुश्मन बन गए हो। किस दुनिया के किस मुल्क में बगैर वीजे के रहा जाता है? आप रह सकते हैं कहीं जाके? आप इंडिया में रह सकते हैं, आप दुबई में जाके रह सकते हैं, कहीं भी नहीं होता। हमने इनको जगह दी, 60 लाख अफगानियों को यहाँ पे पाकिस्तान में इन्होंने कारोबार किए, इनकी नस्लें जवान हो गई, ये बच्चों की यहाँ पे शादियां हो गई और ये एंड में हमें ये सिले दे रहे हैं। एक बात तो तय है कि अफगानिस्तान जो है इस वक्त इंडिया के साथ मिला हुआ है। मेरे ख्याल से अब इनको मुज़ाकरात वाली बात जो है वो खत्म कर देनी चाहिए। एक बार बिल्कुल वैसे जवाब देना चाहिए जैसे इंडिया को दिया था। आर्मी चीफ और DG ISPR ने भी कहा कि मुज़ाकरात नहीं हल हुए, हम इनका जो जवाब है पत्थर का जवाब ईंट से देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, ऐसे जो है वो कलमात भी इस्तेमाल किए गए DG ISPR की तरफ से। तो आप क्या देखते हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो मामलात हैं वो कहाँ पे जाके बैठेंगे भी या नहीं? देखिए, पाकिस्तान ने तो बड़ी कोशिश की
कि हमारा इनके साथ मुकाबला नहीं है। तो कहते ना दुश्मन भी होवे ना तो उहदे नाल भार वेख के लड़ीदा है। अब अफगानिस्तान का हमारे साथ मुकाबला नहीं बनता। अफगानिस्तान के पास है क्या इस टाइम? गिन चुन के सिर्फ दहशतगर्द हैं। फोर्सेस तो हमारे पास हैं, दुनिया की नंबर 1 एजेंसी हमारे पास है, दुनिया की नंबर 1 अफवाज हमारे पास है। हम एक एटमी मुल्क हैं, ये एटमी मुल्क नहीं है, इनके पास अफवाज नहीं है, इनके पास एजेंसी नहीं है, ये लोगों के सर पे सिर्फ छलांगे मार रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि भाई ये बेसिकली तमाशा कर रहे हैं। अब पाकिस्तान अगर चाहे, पाकिस्तान ने तो कोशिश की कि भाई पहले मुज़ाकरात की टेबल पे बात कर ली जाए, क्योंकि जंगें हल नहीं होती। लेकिन जब एक बंदा माने ही ना, जो एक बंदा टले ही ना, तो फिर उसका मेरे ख्याल से पाकिस्तान को आज जो इस्लामाबाद में हुआ है, अगर इसके ताने बाने अफगानिस्तान और इंडिया दोनों से मिल रहे हैं तो पाकिस्तान को इसका भरपूर जवाब देना चाहिए, अफगानिस्तान को भी, और फिर जो उनकी प्रॉक्सी है इंडिया, उसको भी जवाब देना चाहिए। जी बिल्कुल नाजरीन, आज इस्लामाबाद में जो धमाका हुआ उसके अंदर 12 अफराद के जाँ बहक होने की इतलात है और 22 अफराद जो है वो जख्मी है। इस वक्त जो सूरत हाल है, अफगानिस्तान को अक्ल की गोली खानी होगी और साथ ही साथ होश के नाखून भी लेने होंगे कि इंडिया के सर पे जो कि उसका आजकल बाप बना फिरता है, वो नहीं पाकिस्तान का कुछ कर सका, तो अफगानिस्तान का क्या हाल होगा। और जो छोटा सा ट्रेलर था वो पिछले कुछ दिन पहले जो है वो देख लिया गया है कि किस तरीके से पाकिस्तान ने जो है वो अफगानिस्तान को धूल चटाई है। अपने मेज़बान शाहज़ेब भट्टी को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।